बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो भाई कैसे हो सारे, ठीक ठाक हो? देखें, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस कर रहे थे, तो आज उसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ही टॉपिक को मैं मजीद कंटिन्यू कर रहा हूं। लेकिन आज हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज या थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस नहीं करनी कोवलेंट हाइड्राइड्स की, वही भाई जो पिछले लेक्चर में की थी। आज हम जरा इससे रिलेटेड सॉल्युबिलिटीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। बजाय कि मैं अब टाइम वेस्ट करूं, पहले इधर सारी कहानी बताता रहूं, मैं सीधा ही शॉर्ट क्वेश्चंस पर आता हूं जो इसमें से पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भाई सॉल्युबिलिटी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास क्या है? ठीक है, ड्यू टू, भाई अंग्रेजी नहीं सही आती। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सॉल्युबिलिटी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें देखें हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, वाटर एंड एथनॉल कैन मिक्स इन ऑल प्रोपोर्शंस। इसको जस्टिफाई करना है। कहते हैं कि भाई पानी और हाँ शराब अल्कोहल इनको मिक्स करो, मिक्स करते जाओ, मसला ही कोई नहीं, जितना मर्जी इनको मिक्स कर लो, दे कैन मिक्स इन ऑल प्रोपोर्शंस। बेशक वाटर थोड़ा सा ले लो, अल्कोहल बहुत ज्यादा ले लो, या बेशक अल्कोहल थोड़ा सा ले लो, वाटर बहुत ज्यादा ले लो, या दोनों एक जितनी अमाउंट में ले लो, मतलब किसी भी प्रोपोर्शन में आप इनको मिक्स करेंगे ये मिक्स होंगे। भाई उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो कैसे, जो वाटर है ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव करता है, जो एथनॉल है ये भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग को गिव करता है। तो जब दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव कर रहे हैं, वही लाइक डिसॉल्व लाइक वाला रूल अप्लाई हो रहा है, और उससे फिर ये दोनों एक दूसरे में बहुत अच्छे से सॉल्युबल रहते हैं। देखिए, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एथनॉल है स्टूडेंट्स, एथनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, और साथ हमने इसमें वाटर को करवाना है, तो वाटर तो आप सबको पता ही है भाई, पीते भी रहते हो, H2O। देखिए, समझाने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करने के लिए मैं आपके सामने इन दोनों के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना रहा हूं। तो पहले एथनॉल का बना लेते हैं। कार्बन है और भाई इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, ये पहला CH3 बन गया। नेक्स्ट कार्बन है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, ये बन गया CH2। नेक्स्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये अभी मैंने एथनॉल को ड्रॉ किया आपके सामने। एट द सेम टाइम मैं वाटर का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेता हूं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये वाटर होगा HO एंड H, यानी कि ये आपके पास क्या बन गया, H2O वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें हम देख सकते हैं कि बेटा ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास पोलर एंड है। तो इसमें देखिए, ऑक्सीजन इस पे पार्शियल नेगेटिव का चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव का। और इसी तरह वाटर के अंदर भी अगर हम देखते हैं, तो वाटर में ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव का चार्ज आता है और ये दोनों हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आता है। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये एथनॉल का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। एथनॉल के मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है, वाटर के मॉलिक्यूल के पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम के साथ यूं बॉन्डिंग करेगा। इसी तरह ये वाला हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। इसी तरह ये आगे एथनॉल के साथ, और यूं ही इस एथनॉल और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान स्टूडेंट्स हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाएगी। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही वजह से वाटर और एथनॉल जितनी मर्जी प्रोपोर्शन में एक दूसरे में सॉल्युबल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो ये तो बात थी वाटर और एथनॉल की। उसके बाद वाटर और कहता है जी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इस दफा देखिए, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाटर इज सॉल्युबल इन लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन से हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के लोअर मेंबर्स, यानी कि स्टार्टिंग वाले मेंबर्स। उसमें भी फॉर एग्जांपल हमारे पास है फॉर्मिक एसिड जी, या एसिडिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के स्टार्टिंग मेंबर्स है, वो भी वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। और उसकी भी वजह क्या है कि भाई इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद रहती है। वो भी कुछ यूं ही होगा। चलिए उसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। भाई सूप शूप तो पी रहे हो गया, आजकल सर्दियां हैं, तो उसमें सिरका डालते हो, जो सिरका है वो है एसिडिक एसिड, विनेगर। चलिए आइए मैं उसी का फॉर्मूला लिख लेता हूं। तो जो विनेगर है हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये रहा एसिडिक एसिड। और एट द सेम टाइम इसमें भी हम वाटर को भी लेंगे। तो अब आप देख लीजिए जरा, इनकी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा लेते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये CH3 जो है पहले ये लिखूंगा, तो कार्बन और साथ ये आ गए 3 हाइड्रोजन यानी कि CH3। फिर नेक्स्ट कार्बन और इसके साथ ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड, और देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं
CH3COOH और ये यही बन रहा है CH3COOH। और अगेन यहां पर मैं लिख देता हूं, इस पे पार्शियल नेगेटिव है और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव है। ये आ गया अभी तक एसिडिक एसिड। ले जनाब, अब बारी है वाटर की। तो वाटर को मैं अगेन यूं ड्रॉ करूंगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन यानी कि H2O। और इन पे भी चार्जेस देखिए तो ये पार्शियल नेगेटिव है और दोनों हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है। भाई फिर से वही वाली राम कहानी आपके सामने बन गई कि अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका पार्शियली नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन जो है वाटर मॉलिक्यूल का उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। एट द सेम टाइम यहां से भी ऐसे ही होती रहेगी। तो ये अगेन जी हमारे पास क्या आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो पहले दोनों का जवाब तो हमें बड़ी आसानी से मिल जाता है कि वाटर हो तो चाहे फिर उसमें एथेनॉल है या कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई लोअर मेंबर है, ये दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं जिसकी वजह से वाटर के अंदर अच्छे से सॉल्युबल रहते हैं। आखिरी बात अब यहां पर कहता है वाटर इज नॉट सॉल्युबल इन हाइड्रोकार्बन्स। भाई हाइड्रोकार्बन के अंदर वाटर सॉल्युबल नहीं है। उसकी रीजन क्या है मैं यहीं पर बता देता हूं। जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, एक बात तो ये है कि हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास नॉन पोलर हैं, जबकि अगर वाटर की बात की जाए तो स्टूडेंट्स वाटर हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो पहली बात तो लाइक डिसॉल्व लाइक का रूल ही इजाजत नहीं दे रहा। लाइक डिसॉल्व लाइक रूल ये कहता है कि हमेशा पोलर मॉलिक्यूल पोलर में डिसॉल्व होता है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। यहां पर नॉन पोलर को आप पोलर में अगर डिसॉल्व करना चाहोगे भाई कैसे होगा, नेचर ही नहीं मिलती उनकी, नहीं होगा। नहीं यकीन आ रहा, घर में पानी मौजूद होगा, घर में घंटिया शंडिया बनती है उसका ऑयल मौजूद होगा, कुकिंग ऑयल होगा, आप कुकिंग ऑयल और वाटर दोनों को मिक्स करके देख लो, भाई नहीं मिक्स होंगे। क्यों? क्योंकि कुकिंग ऑयल क्या है, कुकिंग ऑयल है आपके पास हाइड्रोकार्बन विच इज नॉन पोलर, और जो वाटर है ये पोलर है। तो दोनों की नेचर मुख्तलिफ है, लाइक डिसॉल्व लाइक रूल के मुताबिक ये मिक्स नहीं होंगे। और साथ ही दूसरी बात भी बता दूं कि हाइड्रोकार्बन जो है भाई पोलर ही नहीं है, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसलिए ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। तो भाई जी ये थे 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई बात इसमें पूछनी हो, समझ ना आई हो, तो मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।